हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम इन कैंपाइप। तो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे जी एडवांस 2020 पेपर 2 क्वेश्चन। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। जो भी इस चैनल पर नया हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके, नाउ वी शुड स्टार्ट। क्या बोल रहा है? रेडॉक्स का क्वेश्चन है, स्टैचोमेट्री का क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक नॉलेज रखने की आवश्यकता है इसमें। KMnO4 and Ki means MnO4 minus and I minus in weakly basic solution, माइल्ड एल्कलाइन सॉल्यूशन और न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो हमें पता है माइल्ड एल्कलाइन और न्यूट्रल सॉल्यूशन में जो MnO4 माइनस है वो कहाँ जाता है? MnO2 में जाता है। और I माइनस जो होता है वो जनरली IO3 माइनस बनाता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है I2, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? I2 लिखेंगे। ठीक बात है कि नहीं है बेटा? ओके, तो बोल रहा है कि अगर इसके 4 मोल दिए गए हैं तो बताओ I2 कितना जनरेट होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक बात है कि नहीं? तो इजी क्वेश्चन है। हम क्या बोलते हैं भाई, मैग्नीज का बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट +7, आपको निकालना आता है ऑब्वियसली, निकाल के दे देता हूँ मैं यहाँ पर। MnO4 माइनस को x प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है? -1, तो x इज इक्वल टू वॉट? +7। सिमिलरली Mn +4, दिस इज -1, दिस इज 0, तो +7 से +4 MnO4 माइनस जो है, एक MnO4 माइनस कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज आ रहा है? 7 - 4 और इंटू 1, एक मॉलिक्यूल में एक ही Mn है, दैट्स वाई इंटू 1, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। अब आपको ना I2 के बारे में जानना है, तो आपको I2 का इनफैक्टर निकालना पड़ेगा। आपको किसका इनफैक्टर निकालना पड़ेगा? I2 का। तो यहाँ पर 0 से -1, 0 2 -1, और एक I2 में कितने आयोडीन है? तो यहाँ पर आपका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। तो हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ MnO4 माइनस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ I2, मीन्स एन फैक्टर ऑफ MnO4 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4 माइनस, एन फैक्टर इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2। तो एन फैक्टर कितना है MnO4 माइनस का? 3 अभी देखा आपने, इसके मोल 4 मोल्स, एन फैक्टर I2 का कितना है? 2 इंटू NI2। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ I2 जो हुए वो कितने हो गए? 6 मोल्स। क्लियर और नॉट? ओके, सो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट। इसके साथ ही हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, एक सही क्वेश्चन है ये भी, थोड़ी सी ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए केमिकल बॉन्डिंग की, तब ये क्वेश्चन होगा। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड इन द लिक्विड फॉर्म। ये दिया, कुछ कंपाउंड दिए गए हैं in the liquid form when a charged comb is brought, ये charged comb है, is brought near their flowing stream। ये मतलब ये एक कीप है जिसमें हमने या O2 HF सबको भर के देखा है। How many of them show deflection as per the following, मतलब ये ऐसे कौन डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब कॉम्ब की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा। ठीक बात है कि नहीं है? तो ये चार्ज है, अट्रैक्ट कौन होगा, मतलब चार्ज है तो इस पर कुछ चार्ज है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी चार्ज होगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है उसकी तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। मतलब हमारे पास अगर इनमें से जो पोलार है, अब पोलार में हमारे पास दोनों टेल होती है, प्लस टेल भी होती है, माइनस टेल भी होती है। ठीक बात है कि नहीं है? तो इनमें से कोई भी एंड इससे अट्रैक्ट हो सकता है। तो हम ये बोलेंगे जो भी कंपाउंड पोलार है वो इससे अट्रैक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं O2 जो है नॉन पोलार, HF यस ऑब्वियसली पोलार, H2O यस पोलार माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, NH3 यस इट इज़ आल्सो पोलार माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, H2O2 नॉन प्लानर स्ट्रक्चर, तो ये भी क्या होगा हमारा? पोलार। CCl4 कंप्लीटली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, नॉन पोलार, तो अभी तक 4 पोलार मिल गए हमें। CHCl3 भी हमारे पास नॉन सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, तो हाँ ये भी क्या होगा? माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। C6H6 completely even electron species and munite is equal to what? 0. This is munite, symmetrical structure, munite is equal to 0, तो ये भी क्या होगा? नॉन पोलार, तो ये आंसर नहीं होगा हमारा। ओके, C6H5Cl अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर,
अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, ओके, माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा, तो ये भी पोलर होगी। तो 1 2 3 4 5 6, completely 6 compounds are polar, so these 6 compound stream will be attracted towards what, to the charged comb, okay, so answer is 6. Hope you like it. This was the complete solution, and if you do, then please subscribe the channel, keep watching Chem Pipe. Thank you.